चलिए, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि तत्वों की संयोजकता किस प्रकार से हम निकालते हैं। कल हमने 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकाली थी। तो आई होप कि आप सभी को तत्वों की संयोजकता निकालना पता होगा या आ गया होगा क्या। आज हम कुछ तत्वों की संयोजकता हमने चार्ट बना रखा है। इस चार्ट के माध्यम से हम संयोजकताएँ देखेंगे और आज हम सीखेंगे कि सूत्र निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूत्र निर्माण, फॉर्मूला मेकिंग, कि भाई किसी भी सूत्र को कैसे बनाया जा सकता है उसका बारे में हमको पता चल जाएगा। कैसे हम उसको बनाते हैं उसके बारे में आज अपन को सीखना है क्या। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि तत्व का नाम क्या है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसकी संयोजकता क्या है। तो इन दो चीज़ों से हम सूत्र बनाना सीख जाएंगे। बस अपन को थोड़ा थोड़ा सा याद रखते हुए चलना है। चलिए, तो कुछ मैंने बताए हैं, आपको सिखाया भी है। पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आता है, पोटेशियम पे प्लस है, सोडियम पे Na+ है, लिथियम पे Li+। इस प्रकार से आप इस पूरे चार्ट का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। चलो, तो हम डायरेक्ट आज फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। आपके सामने ये दोनों चार्ट रखे हैं मेरे पास। ये क्या नाम से प्लस वाली वैलेंसी इस साइड है और माइनस वाली वैलेंसी इस साइड है। क्या छोटे छोटे से हम सीखते जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना सूत्र निर्माण करते वक्त कि हमेशा प्लस वाली वैलेंसी माइनस वाली वैलेंसी से ही जुड़ेगी। मतलब कि प्लस वाला एलिमेंट माइनस वाले एलिमेंट से ही जुड़ेगा जब भी आपका सूत्र बनेगा। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया, इधर लिया अपन ने हाइड्रोजन और यहाँ लिया मैंने क्लोराइड। चलिए, अब ये इसके लिए अपन को क्या करना है देखना पड़ेगा। पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। इसकी वैलेंसी क्या होती है? H+। तो यहाँ पे मैंने लिखा H+ और क्लोराइड होता है क्लोरीन से, तो इस पर होता है Cl-। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं Cl-। अब क्या करना है, सीधा सीधा ट्रिक है कि जैसे कि सब पे समान समान आवेश आ जाए। जब इन दोनों पे समान समान आवेश, ये भी प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, प्लस हमेशा माइनस जुड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी नंबर का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये 1 और ये 1, तो ये दोनों चाहो तो आपस में इनको कट कर दो। ये नियम इस प्रकार से कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है अपन को फिर पहले इधर का H। अब यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? अब ये देखना एरो क्या बता रहा है कि इसको अपन को 1 लिखना है। क्या हाइड्रोजन 1 है? तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन 1 है। अब क्या लिखना है अपन को? Cl। Cl, ये एरो क्या बता रहा है कि Cl को कितना लिखना है अपन को? 1। तो HCl भी 1 है, H भी 1 है, Cl भी 1 है। तो ये हमारा सूत्र यहाँ पे बन चुका है। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, हम लोग इंग्लिश में एसिड बोलेंगे। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिया पोटेशियम और इधर लिया मैंने आयोडाइड। देखिए, अब इसमें पोटेशियम ये रहा और आयोडाइड ये रहा, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? K+ और आयोडाइड का I- हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, चाहो तो यहाँ पे +1 लिख लो या -1, फिर +1 -1। प्लस माइनस का क्या सीन है? सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्लस हमेशा किससे जुड़ेगा? माइनस से ही जुड़ेगा। प्लस हमेशा किससे जुड़ेगा? माइनस से जुड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं। पहले क्या आ जाएगा अपने पास? K का क्या आ जाएगा? K मतलब कि पोटेशियम 1 लिखना है, यहाँ पे 1 है ये। अब क्या लिखेंगे अपन? I लिखेंगे। तो I कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो ये बन गया आपके पास पोटेशियम आयोडाइड। चलिए अगला। अब इसी प्रकार से जिसकी +1 और -1 वैलेंसी है, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। जैसे कि वापस में लेता हूँ इधर से, क्या नाम से, मैग्नीशियम लेते हैं अपन। मैग्नीशियम लिया, इधर लिया अपन ने क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम और क्लोराइड अपन ने ले लिया। अब मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +2, ये Mg+2। क्लोराइड का आपको पता है ही सही, Cl-। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैलेंसी होगी। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको यूँ लिखो 2 और ये 1, एरो लगा दो, ठीक है। अब अपन को पहले क्या लिखना है? ये Mg का Mg यहाँ पे नीचे लिखना है। क्या ये Mg हो गया।
चलो Mg का Mg लिख दिया। अब एरो क्या कर रहा है कि Mg को लिखना है अपन को 1। ये यहाँ की संख्या हमेशा यहाँ नीचे लिखनी है अपन को, ठीक है। तो 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब क्या लिखेंगे अपन, Cl। अब Cl लिखा, ये एरो क्या बता रहा है कि Cl को कितना लिखना है 2। तो इसको यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, अपन इसको कहाँ लिखेंगे, हमेशा यहाँ पे इसकी संख्या शो करेगा ये, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार से हम सूत्र इसको बना सकते हैं। अगला लिया हमने नंबर 4 है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम का क्या होता है, Ba+2, इसका Cl-, यहाँ पे ये प्लस का 2, चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो, और यहाँ पे -1, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है। पहले क्या लिखेंगे अपन, Ba का Ba कितना लिखना है अपन को, 1 लिखना है, 1 है यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, Cl क्या बता रहा है ये 2, क्या बन जाएगा अपने पास BaCl2। अगला एग्जाम्पल, अब यहाँ पे वापस मैंने लिया मैग्नीशियम, और इधर लिया मैंने ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg+2, ऑक्साइड का होता है O-2, ठीक है। ये ऑक्साइड रहा आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम आपको पता है ही सही। अब यहाँ पे सेम आ गया, ये +2, ये -2। चाहो तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कट करके ऐसे MgO2 लिख सकते हो। गया जब सेम आ जाए तो आप सीधा यहाँ पे कट करो और MgO लिख दो, ठीक है। डायरेक्टली शॉर्टली ट्रिक है, आपके पास क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल, वापस मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब मैग्नीशियम का आपको अब तक पता चली गया होगा कि भाई इसकी वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करते जाओगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। क्या, चलो अब यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 है। Mg का Mg लिख देंगे अपन। अब OH लिखना है। अब OH को कितना लिखना है, 2। अब देखना यहाँ पे ये बहुपरमाणु आयन है, मतलब एक या एक से अधिक जब आयन मिलकर जिस तत्व का निर्माण करेंगे उसको बहुपरमाणु आयन बोलेंगे, जिस आयन का निर्माण करेंगे उसको बहुपरमाणु आयन बोलेंगे। अब अगर मैं 2 यहाँ पे लगाता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। फिर ऑक्सीजन का क्या होगा, तो वो रह जाएगा। हमेशा बहुपरमाणु आयन में जब वैलेंसी अलग अलग होती है तो फिर क्या करते हैं अपन, उसमें कोष्टक लगाते हैं और उसकी में लिख देंगे वहाँ लास्ट में जाके। तो MgOH ऑल ट्वाइस, 2 को अपन ट्वाइस बोलेंगे, MgOH ऑल ट्वाइस, ठीक है। कोष्टक लगा देंगे। क्या, अगला एग्जाम्पल, चलो नंबर 7 एग्जाम्पल है अपने पास अर्जेंटम ऑक्साइड। अब अर्जेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, Ag प्लस ऑक्साइड का होता है अपने पास O-2, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, Ag का Ag। अब Ag को कितना लिखना है, 2। ये कोई बहुपरमाणु का आयन नहीं है, ये सीधा सिंपल सा है। तो Ag के मैंने लिख दिया 2। अब क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कितना लिखना है अपन को, 1। तो AgO बन गया, सॉरी Ag2O बन गया, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल ले लो आप, हाइड्रोजन और सल्फेट ले लो, या नंबर 8 ले लो। हाइड्रोजन सल्फेट। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, H+ होता है, सल्फेट का SO4-2। देख लो ये SO4-2, हाइड्रोजन का H+ होता है, तो ये 1 और ये 2। क्या लिखेंगे अब, सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिख देंगे H2। अब क्या आ जाएगा, SO4। अब यहाँ 1 है तो ये 1 है, तो ये क्या बन गया, H2SO4। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 9 आ जाएगा आपके। अब आप समझ ही गए होंगे इतने सारे एग्जाम्पल के बाद कि आप किसी भी चीज़ के फॉर्मूला बना सकते हो, बस आपको उसका प्रतीक चिन्ह पता होना चाहिए और एक उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए। अब इसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि आपने ले लिया इधर जिंक ले लिया, इधर से वापस आप इसको ले लो SO4 को, जिंक
सल्फेट। अब जिंक का क्या होता है, Zn+2। बस चार्ट आप याद रखना, और जितने ज़्यादा आप एग्जांपल करते जाओगे उतने ज़्यादा आपको फॉर्मूला बनाना आसान हो जाएगा। और इन सब की वैलेंसी अगर आपको ऐसे याद नहीं होती, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एग्जांपल करते जाओ, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मुंह पे याद हो जाएंगी। जैसे अभी आपको Cl का पता चल गया होगा, Cl पे माइनस आता है, हाइड्रोजन का H+ होता है, मैग्नीशियम का Mg+ होता है। जितना ज़्यादा एग्जांपल करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होता चल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे 2 लिखने की आवश्यकता अपन को नहीं है, सीधा मैंने आपको बोला था कि सेम आ जाए तो सीधा कट कर दो और डायरेक्ट फॉर्मूला बना दो। क्या बन जाएगा, ZnSO4 सीधा, जिंक सल्फेट। ठीक है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर से बेटर बनते जाओगे। अगला एग्जांपल ले लो, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि कैल्शियम ले लिया और हाइड्रोक्साइड ले लिया अपन ने। कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड, चलिए इसका Ca+2, इसका OH-, ये 2 और ये 1। पहले क्या लिखेंगे, Ca का Ca कितना लिखना है, 1 लिखना है, ये 1 है। ठीक है, अब OH लिखा, अब क्या लिखना है, 2। अब अगर मैं डायरेक्ट 2 लिखता हूँ तो हाइड्रोजन ओनली वन क्या होगा, 2 हो जाएगा। बट अपन को क्या करना है, दोनों को करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 2 करेंगे। इसका रीज़न क्या देंगे, कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक आयनों से मिलकर बनेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुक आयन। अब इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है, दोनों अलग अलग आयन है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि एक क्या है, बहुपरमाणुक आयन है।